तो बेटा सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के एमसीक्यू हमने सॉल्व करने हैं, और सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग अलग उन्होंने जमा की हुई हैं, स्केलेटन अलग है और मसल्स अलग हैं। तो हम इस चैप्टर के एमसीक्यू दो फेजेज में सॉल्व करेंगे। आज वाला जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्यूशन का फेज करेंगे उसमें हम सिर्फ सॉल्व करेंगे स्केलेटन के एमसीक्यू। किसके? स्केलेटन के एमसीक्यू। और इसके बाद वाला जो फेज होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मसल्स वाले एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज स्केलेटन की और फिर उसके बाद मसल्स के। तो इस तरीके से दो फेज में हम इसको इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। ठीक, तो पहले हम शुरू करते हैं आज स्केलेटन के एमसीक्यूज को सॉल्व करना। ठीक है बेटा, तो हमारे पास पहला एमसीक्यू आ रहा है आज के हमारे सेशन का, और पहला एमसीक्यू बड़ा आसान है। यूज योर बायोलॉजिकल नॉलेज टू आइडेंटिफाई ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ बोन। हाँ भाई, मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी या कार्डियोलॉजी? क्या आंसर होगा? शाबाश। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज, ठीक है, तो बी क्या हो गया इसका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द बॉडी ऑफ सर सलमान? सही, सर सलमान की बॉडी में कितनी बोन है? 2 तो 6, 2 तो 60, 3 तो या 3 तो 6? अबे वो छोटे दिखते हैं, छोटे हैं नहीं। 3 तो 6, बेवकूफ़ आदमी। हाँ भाई, कितनी है? 206 इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है, ए इसका आंसर। हाँ, सलमान से पूछ लो, मगर ज़रा फिर हेलमेट पहन के जाना, ऐसा ना हो जो चीज़ हो वो तुम्हारे हाथ सर पे मार दे वो। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ा शुक्ल मेला लगाएं, सलमान की तरह लगा सकते हैं, हमारा पुराना दोस्त है। ठीक हो गया बेटा? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल बोन्स आर कवर्ड विद टफ फाइबरस आउटर कवरिंग विच इज नोन एज एंड ऑस्टियम, पेरिटोनियम, पेरिकॉन्ड्रियम या पेरीऑस्टियम? क्या आंसर होगा बेटा? सही है, ये शुरू के सवाल हैं। मैंने आपको पहले बताया जब हम सवाल बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि पीएमडीसी के क्राइटेरिया को ध्यान में रखें, कुछ बहुत आसान हो, कुछ थोड़े मुश्किल ज़्यादा हो और बाकी दरमियान सवाल हो। तो ये तो आसान सवाल है, आप देख रहे हैं, आपको पता लग रहा है इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ बोन टिश्यू इज प्राइमरीली अ फंक्शन ऑफ। बोन टिश्यू बनाना किसका काम है? ऑस्टियोक्लास्ट का, ऑस्टियोसाइट का, ऑस्टियोब्लास्ट का या कॉन्ड्रोसाइट का? किसका काम है? शाबाश। बोन फॉर्मिंग सेल कौन से होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट? पक्की बात है। मैंने आपको बताया था जिस सेल के आग ब्लास्ट लगाओ तो मतलब क्या होता है? एक्टिव सेल, एक्टिव सेल। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, सी इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन इज नोन एज एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस या मेडुला? क्या होगा? शाबाश, डायाफाइसिस को और नाम भी होता है शाफ्ट ऑफ बोन या स्टेम ऑफ बोन। ठीक है, तो बी डायाफाइसिस का आंसर है, बिल्कुल ठीक हो गया। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ बोन इन साइनोवियल जॉइंट्स? अब ये थोड़ा सा मॉडरेट सवाल है, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, जिससे पढ़ा है वो जवाब दे लेगा। कि जब आप साइनोवियल जॉइंट को देखते हैं तो वहाँ पर जो बोन्स साइनोवियल जॉइंट बना रही होती हैं उनके ऊपर कौन सी कार्टिलेज कवर होती है? फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज या जॉइंट कार्टिलेज? शाबाश, फाइब्रो कार्टिलेज। हाँ भाई, और कोई? चलो, किसी को ए लग रहा है इसके अलावा? और किसी को ए नहीं लग रहा? पक्की बात है, सही है। बी लग रहा है किसी को? किसी को बी नहीं लग रहा? सी कितनों को लग रहा है? काफ़ी सारे लोगों को सी लग रहा है। और डी क्यों नहीं लग रहा भाई? उसको जॉइंट कार्टिलेज नहीं बोलते? हाईलाइन कार्टिलेज होती है बेटा साइनोवियल जॉइंट के साथ, याद कर लो। हाईलाइन कार्टिलेज साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद कर लो, भूलना नहीं। ठीक है, सही है, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द सेक ऑफ स्टडीज ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू ए cranial and appendicular parts, B axial and appendicular part, C thoracic and pelvic parts या D vertebral and limb parts?
क्या आंसर होगा इसका? पक्की बात है बी आंसर होगा? बिल्कुल ठीक है, बी इसका आंसर है, सही है बिल्कुल। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को ध्यान में रखें, जो दूसरों के जैसा नहीं है उसको निकाल बाहर करें। स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम या फीमर? शाबाश। क्यों फीमर, क्यों? क्योंकि वो लोअर लिम्ब का पार्ट है और लोअर लिम्ब अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, बाकी सारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। सही है, डी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब विच आर नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम with or without costal cartilage are called true ribs, false ribs, floating ribs या vertebral ribs? क्या कहलाती हैं ये मैं आपकी किताब खोल के बैठा था और मैं लाइन टू लाइन एमसीक्यू बनाता गया, तो ये किताब की सीधी सीधी लाइन है जी। क्या होगा ये? फ्लोटिंग रिब्स इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। फॉल्स रिब आंसर होगा, फ्लोटिंग रिब या फॉल्स रिब? फिर गलती, हालांकि बड़ी कोशिश की गलती ना हो, मगर गलती हो ही जाती है भाई। चलो भाई, तो क्या आंसर होगा बेटा इसका? फ्लोटिंग रिब्स इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यूज योर नॉलेज अबाउट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स इन आवर चेस्ट केज। 3, 5, 7 या 9? ट्रू रिब्स कितनी है हमारी? ट्रू रिब्स क्या होती हैं? वो रिब्स जो डायरेक्ट कॉस्टल कार्टिलेज के जरिए स्टर्नम से अटैच होती हैं, यानी उनका अपना कॉस्टल कार्टिलेज होता है। रिब नंबर 8, 9 और 10 भी स्टर्नम से अटैच हैं, मगर उनका अपना कार्टिलेज नहीं है, वो 7 के कार्टिलेज से मिलकर अटैच होती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। और आखिरी वाली 2 तो अटैच ही नहीं होती, तो वो क्या हो गई? फ्लोटिंग रिब। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी इसका आंसर होगा, ठीक है। द पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट अपर लिम्ब विथ ट्रंक एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ दी ए स्कैपुला एंड क्लेविकल, बी क्लेविकल एंड स्टर्नम, सी ह्यूमरस एंड क्लेविकल या डी स्कैपुला एंड ह्यूमरस? शाबाश, क्या होगा इसका आंसर? पक्की बात है, अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कौन जोड़ता है? पेक्टोरल गर्डल, और पेक्टोरल गर्डल पक्की बात है इन दो से मिलकर बनी होती, वहाँ पे क्लेविकल स्टर्नम से भी तो मिल रही होती है, बट स्टर्नम एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है ना, अपेंडिकुलर का पार्ट नहीं। सही है, ए आंसर होगा इसका, बिल्कुल ठीक है। नंबर 12, चूज द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जो बोन नहीं है उसको निकाल दो। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस या फीमर? क्या आंसर होगा इसका? और तुम्हें पता है एंटी-टेस्ट में ऐसे ही सवाल आते हैं, एंटी-टेस्ट में ऐसे ही पागल सवाल आते हैं। पास पेपर देखे हैं? पास पेपर देखे हैं? ऐसे सवाल होते नहीं होते उसमें ज़्यादातर ऐसे ही पागल सवाल होते हैं, बिल्कुल आसान, देखते बंदा कहता है कि यार इतना ये लो ये जवाब। यहाँ बच्चे गड़बड़ क्या कर जाते हैं, यहाँ बच्चे कहते हैं यार एमडी गेट का सवाल इतना आसान कैसे हो सकता है, कोई चक्कर है। और जहाँ वो सोचता है कोई चक्कर है, बस फिर उसकी ज़िंदगी चक्कर में आ जाती है, फिर वो चक्कर में ही घूमता रहता है। तो डी इसका आंसर होगा। इसलिए एंटी-टेस्ट वाले दिन होशियार नहीं बनना है, सिंपल सवाल सिंपल जवाब, कहानी ख़त्म, कोई गहराई में जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है अनलेस के ऑप्शन को वर्कअप करना हो। ऑलराइट, नंबर 13, द पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। कौन सी हैं वो? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, इलियम, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, इशियम, प्यूबिस एंड फीमर, सैक्रम, कॉक्सिक्स या इलियम? अब देखें, ये मुश्किल सवाल नहीं है, आसान भी नहीं है, मॉडरेट सवाल है, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर जवाब आएगा। क्या आंसर होगा इसका? पक्की बात है? और मैं अगर बोलूं डी आंसर है तो पक्की बात नहीं होगा? पक्का? ठीक है, ए आंसर है, सही है। अ जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन लाइक ए डोर हिंज इज पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट? लो हद हो गई, सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही क्या है? जवाब है। उसके बावजूद बच्चे बोलते हैं अच्छा पिवट जॉइंट लग रहा है, वो पिवट करके आ जाएंगे हैं। जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनको यहाँ पर ऐसे होता है, वो कहते हैं यार अगर हिंज ऑप्शन होता तो वो सवाल में हिंज क्यों देते, इतना क्लियर हिंज थोड़ी देंगे। एमडी कह रहे हैं मुश्किल होगा, कोई चक्कर है सवाल में,
पता लगा हिंज जॉइंट को नहीं सोच रहा हो करके आगे ग्लाइडिंग जॉइंट काम उतर गया। चलो जी, बी आंसर है, ठीक है। 15, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर अमंग द मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। पिवट जॉइंट की एग्जाम्पल बताओ मुझे। रिस्ट नहीं, हाँ, रेडियो अल्नर जॉइंट। हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल बताओ। एल्बो हो गया, बॉल एंड सॉकेट तो लिखे मैं। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट की एग्जाम्पल बताओ। तुम्हारी किताब के मुताबिक रिस्ट जॉइंट, तुम्हारी किताब के मुताबिक जो गलत है, बट तुम्हारी किताब के मुताबिक ठीक है। चलो आगे चलो, सी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज ऑफन एसोसिएटेड विद एजिंग? बुढ़ापे के साथ जी का ताल्लुक है। गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस? कौन सा? पक्की बात है, कैसे पता लगा? बुढ़ापे में साइनोवियल मेम्ब्रेन डीजेनरेट हो जाएगी। जब साइनोवियल मेम्ब्रेन डीजेनरेट होगी तो आर्थराइटिस होगा, पहले कार्टिलेज तबाह होगी, फिर बोन तबाह हो जाएगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। सही है, ठीक है, बी आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। 17, द कैंसिलस और स्पंजी पार्ट ऑफ बोन ऑफन फाउंड एट द एंड इज दी लेमिला, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस या एपिफाइसिस? कैसे पता लगा एपिफाइसिस? डायाफाइसिस भी तो हो सकता था। हाँ, तो स्पंजी बोन डायाफाइसिस में नहीं होती क्या? होती तो है। हाँ, सवाल में एंड्स के बारे में लिखा हुआ, तो स्पंजी बोन हमारे पर डायाफाइसिस में होती है, यस, बट चूंकि यहाँ पे एंड्स की बात हो गई तो हम लोग एपिफाइसिस को ही चूज करेंगे। मेटाफाइसिस क्यों नहीं? मेटाफाइसिस क्यों नहीं? कार्टिलेज होता है, मार खाएगा, फुदूल बात मत करिए कोई भी। मेटाफाइसिस क्या होती है? कार्टिलेज होती है। कौन सी कार्टिलेज होती है? हाईलाइन कार्टिलेज। और वो हाईलाइन कार्टिलेज क्या करती है? ऐसा ऐसा बोन में कन्वर्ट होती जाती है। तो मेटाफाइसिस बोन नहीं होता, क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ठीक है, एपिफाइसिस आंसर है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलो, द हॉलो स्पेस इन द डायाफाइसिस ऑफ अ लॉन्ग बोन दैट कंटेन येलो बोन मैरो इज दी हेवर्जन कैनाल, वोक्समैन कैनाल, मेडुलरी कैनाल या लेक्यूनी? शाबाश, हेवर्जन कैनाल क्यों नहीं होगा? वो भी तो हॉलो होता है, और वो माइक्रोस्कोपिक होता है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। और मेडुलरी कैनाल में क्या होता है? बोन मैरो होता है, वही जो नली में से दादा बू गुदा निकाल रहे होते हैं, जब दादी अम्मी पाए पकाती हैं तब वही वाली। सही है, ठीक हो गया, समझ में आ गया सबको? पक्का? तो सी इसका आंसर है। 19, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज डी ए ऑस्टियन, बी हेवर्जन कैनाल, सी लेक्यूनी या डी लेमिला? लेमिला क्यों नहीं? लेमिला क्यों नहीं? लेमिला क्यों नहीं? क्योंकि लेमिला ऑस्टियन का ही पार्ट होता है। हेवर्जन कैनाल क्यों नहीं? क्योंकि वो भी ऑस्टियन का पार्ट होता है, इसलिए। तो हेवर्जन कैनाल अपना ऑस्टियन एक ऐसी टर्म है जो बाकी इन सब चीज़ों को कवर कर रही है। जैसे हम बोलेंगे भाई सारे केमिकल रिएक्शंस क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म लिखा होगा तो मेटाबॉलिज्म को चूज करेंगे, भले ही कैटाबॉलिज्म लिखा हो, भले ही एनाबॉलिज्म लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। क्यों? क्योंकि एक ऐसी टर्म मौजूद है जो बाकी सब चीज़ों को कवर कर रही है। नंबर 20, मैच्योर बोन सेल्स दैट आर ट्रैप्ड इन द बोन मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोजेनिक सेल्स? पक्की बात है। हमने बात की थी कि जब ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाते बनाते अपनी ही बोन में फंस जाते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं? ऑस्टियोसाइट बोल देते हैं। ठीक है, बी आंसर है, सही है। लो ब्लड कैल्शियम लेवल आर एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या कॉन्ड्रोब्लास्ट? शाबाश, क्या आंसर होगा? क्यों ऑस्टियोक्लास्ट? क्यों बताओ, शाबाश। ओके, वो बोन को खाएंगे और कैल्शियम को रिलीज करेंगे। सही है, सी आंसर हो गया था। 22, कार्टिलेज रिसीव्स इट न्यूट्रिएंट्स प्राइमरीली थ्रू ए ब्लड वेसल्स विद इन द मैट्रिक्स, बी फ्रॉम साइनोवियल फ्लूइड, सी फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल्स, डी डिफ्यूजन फ्रॉम पेरिकॉन्ड्रियम? क्या आंसर होगा? क्यों यहाँ से? क्यों यहाँ से ब्लड वेसल से क्यों नहीं?
ओके, कार्टिलेजेस आर ए वेस्कुलर होती हैं, कार्टिलेजेस के बाद ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। डी आंसर हो गया, बिल्कुल सही है। 23, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन वर्टिब्री? वर्टिब्री के बीच में वो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो कौन सी कार्टिलेज है? हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज? शाबाश। हाँ भाई, जिनको लग रहा है ए वो हाथ उठाओ। इसको लग रहा है, इसको भी लग रहा है, इन दोनों को भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है। हाँ देखी, क्या लग रहा है? इलास्टिक कार्टिलेज किसको लग रहा है? इलास्टिक कार्टिलेज किसी को भी नहीं लग रहा, अकेला रह गया बेचारा। फाइब्रो कार्टिलेज, हाँ सारी खवातीन को तकरीबन, और जकरिया को, और इसको सही है, इसको। और आर्टिकुलर कार्टिलेज ये भी किसी को नहीं लग रहा है। तुझे हाईलाइन क्यों लग रहा है भाई? वजन उठाने वाली जगहों पे कौन सी कार्टिलेज होती थी? वजन उठाने वाली जगहों पे मार खाएगा दिन रात मुझसे, मैं सही बता रहा हूँ। तो फिर हाईलाइन क्यों बोल रहा है? भूल गया, इन टेस्ट वाले ने भूल गया तो काम उतर जाए। हाँ भाई, हाईलाइन कार्टिलेज क्या हुआ? वजन उठाने वाली जगहों पे कौन सी कार्टिलेज होती है? फाइब्रो कार्टिलेज होती है, याद कर लो। वर्टिब्रल कॉलम में मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह, नी जॉइंट में मिलेगी, याद रखना, भूलना नहीं, नी में मिलेगी, सही है। ओके, नी हमारा वेट बियरिंग जॉइंट है, इसलिए। चलो, तो फाइब्रो कार्टिलेज आंसर होगा इसका। 24, कार्टिलेज फाउंड इन आवर एपिग्लॉटिस इज? हमारी एपिग्लॉटिस में कौन सी कार्टिलेज है? हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या कैल्सिफाइड कार्टिलेज? कौन सी होगी? शाबाश, कौन सी होगी? क्यों इलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि जब फूड गुजर जाता है तो वो रिकॉइल हो जाती है, खुल जाती है, तो इलास्टिक कार्टिलेज सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 25, सूचर्स आर जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल। सूचर्स आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रो जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट या बोथ एनसी? अबे अल्लाह के बंदो, और ये जो सूचर में ये जो मूवमेंट हो रही है, ये स्कल का जॉइंट नहीं है क्या? तो मैंडिबल स्कल का पार्ट नहीं है, तो फिर सूचर्स की बात हो रही है। जब सूचर्स की बात हो गई, जब एग्जाम्पल आ गई सूचर्स की, तो वो फाइब्रो जॉइंट है। ये जो जॉइंट है ये अलग जॉइंट है, ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, ये वाला कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, सही है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए आंसर होगा। तो हर जगह जहाँ बहुत एएनसी लिखा हो लाजमी नहीं एएनसी सही हो। 26, टू हिप बोन्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ जॉइंट दैट इज फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट या साइनोवियल हिंज जॉइंट? ये बताया था मैंने, याद करो कि दो तरफ की हिप बोन्स होती हैं, आपस में आगे मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट, इनके बीच में कार्टिलेज का पैड होता है। ये मैंने कहा ना, किताब की लाइनें उठाई हुई है मैंने। ये मैं किताब खोल के बैठा था, किताब देख, लाइन देखता क्या सवाल बनाता है, कि लाइन देखता क्या सवाल बनाता है। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका? सी इसका आंसर हो। द जॉइंट दैट अलाउ यू टू शेक योर हेड फॉर सेइंग नो एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या पिवट जॉइंट? शाबाश। जो आप कहते हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, तुमने कभी इमरान खान से हाथ मिलाया? तुम बोलोगे नहीं भाई, हाथ तो नहीं मिलाया कभी। या मैं तुमसे बोलूँ, तुमने कभी नवाज शरीफ को देखा है सामने? तुम बोलोगे नहीं जी, नवाज शरीफ को सामने तो नहीं देखा। या मैं तुमसे पूछूँ कि भाई तुमने कभी इमाम काबा के पीछे नमाज़ पढ़ी है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं सर हमने नहीं पढ़ी। जो हज उम्रे पे गया होगा उसने पढ़ी होगी। ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं सर हमने नहीं पढ़ी। तो ये जो आप गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहे हैं नहीं करने के लिए, ये कौन सा जॉइंट है इनमें? शाबाश, रोटेट कर रहे हो ना, जैसे हाथ को रोटेट करते हो वैसे पिवट जॉइंट है, याद कर लो। ये कौन सा जॉइंट है? पिवट जॉइंट है, याद कर लो, भूलना नहीं। पिवट जॉइंट है, ठीक है। असल में इसका जो साइंटिफिक नेम है वो तो मुश्किल है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, बट आप दफा करें, आपसे भी याद कर लेंगे पिवट जॉइंट बस। द जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब
अंगूठे की जो मेटाकार्पल है, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। सैडल जॉइंट, क्योंकि हमने बताया था सैडल जॉइंट सिर्फ अंगूठे के साथ होता है और कहीं पर भी नहीं होता, याद है ना? सही है, सैडल जॉइंट। तो ये थंब से यहाँ हमें आइडिया मिल रहा है कि ये सैडल जॉइंट, सही है। 29, द रिस्ट जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी बात की थी हमने, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। मार खाएगी पिवट जॉइंट, अभी ये दूंगा इधर से, बेवकूफ लड़की। बताया था मैंने, गलत लिखा हुआ है किताब में, मगर किताब में लिखा है तो फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा जॉइंट है? और मैंने बताया था ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट नहीं होता, ये इलिप्सॉइड जॉइंट होता है, बट गलत लिखा हुआ है किताब में, तो क्या करूं मैं? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, गलत लिखा हुआ है किताब में, मगर क्या करें, किताब में लिखा है, टेस्ट किताब में तो बनेगा। फंस गए, मुसीबत में आ गए। तो क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा इसका, पिवट जॉइंट। मार खानी है तुम लोगों ने पिवट जॉइंट। 30, in more part of our life, our joint remains mobile and friction free due to presence of a lubricating fluid, that is serous fluid, synovial fluid, mucous fluid या interstitial fluid। कौन सा फ्लूइड होगा? पक्की बात है। और synovial fluid खत्म हो गया तो आर्थराइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था ना, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है इसलिए कि बुढ़ापे में ऐसा ऐसा जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम होने लग जाता है। तो बी इसका आंसर हो गया, ठीक है बिल्कुल। 31, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज दैट प्राइमरीली अटैक्स दी, यहाँ फंसोगे तुम लोग, आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन मैट्रिक्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन या जॉइंट कैप्सूल। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे जॉइंट के कौन से पार्ट पर अटैक करती हैं? शाबाश, किस पर अटैक करती हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज को अगर किसी को लग रहा हो तो हाथ उठाओ, किसी को नहीं लग रहा। बोन मैट्रिक्स किसी को लग रहा हो? किसी को नहीं लग रहा। साइनोवियल मेम्ब्रेन किसी को लग रहा है? कुछ लोगों को लग रहा है। जॉइंट कैप्सूल किसी को लग रहा है? अबे बाकी आम खाने आया हो गया, सीजन चला गया आमों का, आमों का सीजन चला गया बेटा। बाकी जवाब क्यों नहीं दे लो? साइनोवियल मेम्ब्रेन इसका आंसर होगा, याद कर लो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी ऑटो एंटीबॉडीज हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक करती हैं, याद कर लो, भूलना नहीं, ठीक है। ऑलराइट, 32, द मेडुलरी कैनाल फॉर लॉन्ग बोन इज लाइंड बाय थिन लेयर कॉल्ड दी पेरिओस्टियम, एंड ऑस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम या एपिफाइसिस। बोन के अंदर जो लेयर होती है, बाहर वाली लेयर तो पेरिओस्टियम है ना, अंदर वाली लेयर का नाम क्या था? एंड ऑस्टियम था, ठीक है। बी आंसर है, सही हो गया। 33, द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ बोन मैट्रिक्स दैट सराउंड द सेंट्रल कैनाल इन एन ऑस्टियन आर कॉल्ड लेमिला, किनालिक्यूली, लेक्यूनी या ट्रेबिक्यूली। याद करो, ऑस्टियन के अंदर एक हेवर्जन कैनाल थी, उसके लिए ऑस्टियोसाइड लेयर्स बना रहे थे, याद आ रहा है? डायग्राम बनाया था ना ऑस्टियन का, कितनी मेहनत से बनाया था, क्या बोलते थे उसको? अच्छा रुक जाओ ना, पहले तो मुझे बताओ लेक्यूनी क्या होता था? वो माइक्रोस्कोपिक कैविटीज जहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइड होते हैं, तो वो तो माइक्रोस्कोपिक कैविटीज है ना, तो ये तो गया। ट्रेबिक्यूली किसको बोलते हैं? स्पंजी बोन को। हम बात ही कॉम्पैक्ट बोन की कर रहे हैं, तो स्पंजी बोन तो गई, इसलिए याद है ना हम लोग क्या बोलते थे? स्पंजी बोन का एक और नाम क्या था? ट्रेबिक्यूलर बोन, क्योंकि उसमें ट्रेबिक्यूली होता है, नेटवर्क होता है बोन का जो पोरस नेटवर्क होता है। फिर केनालिक्यूली क्या थे? वो छोटे छोटे केनाल जो ऑस्टियोसाइड को आपस में जोड़ रहे थे। तो बाकी क्या बचा? इसलिए याद करो, कॉम्पैक्ट बोन का दूसरा नाम क्या था? लेमिलार बोन, कॉर्टिकल बोन, कॉम्पैक्ट बोन या लेमिलार बोन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर याद नहीं है, ऐसे हमारे पास बीच में क्या था? हेवर्जन कैनाल था, और उस हेवर्जन कैनाल के चारों तरफ कौन अरेंज हुए थे? ऑस्टियोसाइड, और वो ऐसे रिंग बना रहे थे, याद है? और इन्हीं रिंग्स को हम लोग क्या बोलते थे? इन्हीं रिंग्स को हम लोग बोलते थे लेमिला, याद आ रहा है? तो इसीलिए इसको लेमिला बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे शाबाश? लेमिला बोलेंगे। तो लेमिला आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे चलो, समझ में आ गया सब लोगों को? ऑस्टियन की डायग्राम देख लेना और बात समझ में आ जाए।
स्मॉल कैविटीज विद इन द बोन मैट्रिक्स वेयर ऑस्टियोसाइट डिसाइड्स और कॉल्ड। लो बस अभी जवाब बताया तो था सर। हेवर्जन केनाल्स, वोकमेंस केनाल, लेक्यूनी या केनालिक्यूली। वो छोटी छोटी कैविटीज जहाँ पे ऑस्टियोसाइट बैठे हुए हैं उनका नाम क्या है? अभी तो बताया था, क्या नाम था? लेक्यूनी बोलते हैं उनको, ऑस्टियोसाइट के लिए भी और कॉन्ड्रोसाइट के लिए भी, दोनों के लिए। सही है। टाइनी कैनाल दैट कनेक्ट लेक्यूनी एंड अलाउ फ्री कम्युनिकेशन, ये फ्री कम्युनिकेशन होगा, फ्री गलत हो गया है, फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स आर हेवर्जन कैनाल्स, वोकमैन कैनाल, केनालिक्यूली या मेडिलरी कैनाल्स। शाबाश। जो ऑस्टियोसाइट के बीच में कम्युनिकेशन, किताब की लाइन है सीधी सीधी, क्या हो गया? शाबाश। क्या बोलेंगे इसको? केनालिक्यूली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये फॉर नहीं होगा भाई, ये फ्री होगा, ये गलती हो गई है। ये फॉर नहीं होगा, ये फ्री होगा। फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन ऑस्टियोसाइट्स। सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी इसका आंसर होगा। ठीक है। ओह सॉरी यार, हाँ सही है, सी इसका आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 36। Which bone cell is a non-dividing osteoblast that on maturity has become trapped in its own secreted matrix? हाँ भाई, ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोक्लास्ट? कौन होगा? पक्की बात है? ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन बाय हार्डनिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन, रिजॉर्प्शन, डीकैल्सिफिकेशन या रिमॉडलिंग। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम क्या होगा इसका? कैल्सिफिकेशन। क्या होगा बेटा? कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। 38। द ग्रोथ प्लेट दैट इज मेटाफाइसिस इज कंपोज ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज या कॉम्पैक्ट बोन। किसका बना होता है? कार्टिलेज का तो बना होता है। कौन से कार्टिलेज का बना होता है भाई? कौन सा कार्टिलेज होगा? शाबाश, हाईलाइन कार्टिलेज होगा। सही है, बिल्कुल सी आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम हैज हाईएस्ट वाटर कंटेंट? इनमें सबसे ज्यादा पानी किसमें होगा? बोन में, हाईलाइन कार्टिलेज में, फाइब्रो कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज में। हाँ, अब आओ ना जरा लाइन में। इनमें सबसे ज्यादा पानी किसमें होगा? वही ऑप्शन को वर्कअप कर लो। क्या बोन हो सकती है? बोन में तो पानी बहुत ही कम होता है, 10 to 20%। ये तो गई। ठीक। फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में क्या ख्याल है? हार्ड होती है ताकि प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा तो नहीं होगा, सबसे ज़्यादा नहीं होगा। अब दो कैंडिडेट बचे, हाईलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज। तुम्हारे ख्याल में किसमें ज़्यादा होना चाहिए? इलास्टिक में ज़्यादा क्यों होना चाहिए? इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर ज़्यादा होने चाहिए ना। नहीं बात समझ में? इलास्टिसिटी पानी से होगी या इलास्टिक प्रोटीन से होगी? तो फिर तो एपिग्लॉटिड इलास्टिक कार्टिलेज है तो उसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है ना, और जहाँ फाइबर ज़्यादा होंगे, प्रोटीन ज़्यादा होंगे, वहाँ बॉर्डर कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? हाईलाइन कार्टिलेज। याद कर लो, हमारे स्केलेटन में सबसे ज़्यादा वाटर किसमें होता है? हाईलाइन कार्टिलेज में होता है। सही है। सबसे कम बोन, सबसे ज़्यादा हाईलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर बहुत ज़्यादा होंगे ताकि वो इलास्टिसिटी मेंटेन करे। आगे चलते हैं। द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम या पेल्विक गिर्डल। क्या आंसर होगा? पेल्विक गिर्डल किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, ribs and sternum, girdle and the limbs, cranium and the facial bones। क्या होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में? सही है, girdle और limbs होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन एंड बर्ड्स हैव सर्वाइकल वर्टिब्री। इंसान और परिंदे दोनों पर सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, नेक होती है, गर्दन होती है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन इज
5, 7, 12 या 5 फ्यूज्ड, कितनी होंगी? 7 होंगी, पक्की बात है। और अगर 9 हुई तो 9 का ऑप्शन ही नहीं है, 7 ही इसका आंसर। सही है। चलो भाई, द नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रेट इन ह्यूमन इज 5, 7, 12 या 5 फ्यूज? फ्यूज या फ्री? पक्की बात है, दोबारा सोच लो। ठीक है, ये आंसर है। द सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डैश वर्टिब्री, 2, 3, 4 या 5? सैक्रम में कितने वर्टिब्री फ्यूज होते हैं? 2, 3, 4 या 5? शाबाश, सोचो 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 सोचो। पक्की बात है? हाँ भाई, कंफर्म हो सब लोग? 5 ही होंगी। और मैं बोलूँ 4 है तो वो कॉक्सिक्स में है 4, 5 आंसर है। ठीक है। द बोन ऑफ फोर लिम्ब दैट इज प्रेजेंट एट द थंब साइड ऑफ अपर लिम्ब इज अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस या स्कैपुला? अंगूठे की तरफ कौन सी बोन होती है अपर लिम्ब में? कौन सी होती है? और मैं अगर बोलूँ ह्यूमरस तो वो नहीं होती है? शाबाश। अगर मैं बोलूँ ह्यूमरस तो वो नहीं होती क्या? सही है, रेडियस इसका आंसर है। ठीक है। द बोन ऑफ अपर लिम्ब दैट इज प्रेजेंट एट द लिटिल फिंगर साइड ऑफ द अपर लिम्ब इज अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस या स्कैपुला? हाँ भाई, इसको कहते हैं भर्ती का सवाल कि एक वो बनाया तो चलो ये बना लो, आती है। ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि लिटिल फिंगर लिखने के बजाय क्या लिख दूँ उधर? लिटिल फिंगर को स्लैंग इंग्लिश में बोलते हैं पिंकी। हाँ, लिटिल फिंगर को स्लैंग इंग्लिश में पिंकी बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था पहले कि यहाँ पे लिख दूँ पिंकी, फिर मैंने कहा नहीं, ये फंस जाएंगे बच्चे, तो पिंकी से बेहतर हम लोग क्या लिखें? लिटिल फिंगर। सही है, अल्ना। 47, द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब इज अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस या स्कैपुला? फीमर नहीं होगी, लोअर लिम्ब की बोन। अरे यार, ठीक है, सही है, ह्यूमरस आंसर है। द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज? ऐसे ही सवाल आते हैं इम्तिहान, इम्तिहान में ऐसे ही सवाल आते हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे ही सवाल आते हैं पागल। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, यकीन नहीं आ रहा है? 5 पेपर देख लो निकाल के। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सवाल एंटीटेस्ट में आया हुआ सवाल है, ये सवाल एंटीटेस्ट का आया हुआ सवाल है भाई। चलो, अमंग द फॉलोइंग बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब द बोन दैट बेयर्स द बॉडीज वेट इज? जो लोअर लिम्ब की बोन है उनमें से वो बोन जो बॉडी का वेट उठाती है, इनमें वो कौन सी है? फिबुला, टिबिया, पटेला या टैलस? शाबाश, वर्क अप कर लो ना। फिबुला कौन सी बोन है? जो लेग में छोटी उंगली की तरफ वाली बोन है, ऐसे ही है? पतली होती है, मोटी होती हो? बिल्कुल पतली बोन है, वेट उठाने का उसका काम नहीं हो सकता, बहुत थिन है। टिबिया लेग की बोन है, पैर के अंगूठे की तरफ होती है, बड़ी बोन है, मजबूत बोन है। ठीक है। पटेला नी कैप है, उससे काम नी को प्रोटेक्ट करना है, वजन उठाना नहीं है। तो फिबुला गया, पटेला गया, टैलस के भी सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना तो क्या वजह होगी? टिबिया ही इसका आंसर हो गया। हमारा वजन टिबिया उठाती है, नी से जाता है टिबिया पे, टिबिया से जाता है एंकल पे, एंकल से जाता है फुट पे, इस तरीके से। सही है। What would happen if osteoclast activity significantly exceeded the osteoblast activity? अब देखो, यहाँ तुम्हें अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है कि क्या हो जाएगा अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाए? द बोन वुड बिकम स्ट्रॉन्गर, द बोन वुड बिकम मोर फ्लेक्सिबल, द बोन वुड बिकम वीकर, द बोन वुड बिकम कैल्सिफाइड। शाबाश, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो गई। अब क्या होगा? बोन स्ट्रांग होगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, कैल्सिफाइड हो जाएगी या वीक हो जाएगी? क्यों वीक क्यों हो जाएगी? क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खाने वाले सेल हैं और ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाने वाले सेल हैं। तो जब बोन को खाएंगे ज़्यादा और बनाएंगे कम तो आहिस्ता कमज़ोर हो जाएगी। सही है। अब देखो, ये है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये कौन सा है?
ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जिसने पढ़ा नहीं है ना वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता। जिसने पढ़ा नहीं है वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, पीरियड बाद ही खत्म हो गई। आगे चलो, तो सी इसका आंसर होगा, सही है बिल्कुल। 51, द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर। अपेंडिकुलर स्केलेटन अल्लाह ताला ने आपको और मुझे क्यों दिया? ए, प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड हार्ट। बी, प्रोवाइडिंग द सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी। सी, फैसिलिटेट लोकोमोशन इन द एनवायरमेंट। या डी, प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। वो ब्लड सेल और प्लाज्मा भी तो बनाता है। हाँ, प्राइमरी फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो काम एक्सियल स्केलेटन भी करता है, बट यहाँ पर इसका काम किया है लोकोमोशन का। वरना आपको पता है हम जो इधर उधर मूवमेंट करते हैं अपर लिम और लोअर लिम की मदद से ही करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सी आंसर है बिल्कुल। अब देखो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा वो सॉल्व कर सकता है और कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। द ग्लिनॉइड कैविटी इज अ फीचर ऑफ स्केपुला दैट आर्टिकुलेट विद डैश टू प्रोड्यूस शोल्डर जॉइंट। ग्लिनॉइड कैविटी किसका पार्ट है? शाबाश, स्केपुला का। ये किससे मिलेगा कि शोल्डर जॉइंट बन जाए? क्लेविकल से, ह्यूमरस से, स्टर्नम से, अल्ना से। क्योंकि शोल्डर जॉइंट में स्केपुला किससे मिलता है? शोल्डर जॉइंट में हेड किसका होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना ये। इसमें बॉल कौन सी होगी, हेड कौन सी बोन का होगा? स्केपुला की कैविटी है, हेड कौन सा होगा? क्लेविकल का हेड होगा। क्लेविकल हेड दिखते था क्या? क्लेविकल सर, क्लेविकल नहीं तो ह्यूमरस का होगा। ग्लिनॉइड कैविटी की कैविटी होगी, ह्यूमरस का हेड होगा। ह्यूमरस बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बना के दिखाया तो था स्केपुला पे, इतनी जल्दी भूल गए? ऐसे पागल सवाल गलत करोगे तो आगे कैसे काम चलेगा? ह्यूमरस आंसर। आगे चलें। द पेल्विक गर्डल डिफर फ्रॉम पेक्टोरल गर्डल इन दैट इट इज। पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल में क्या फ़र्क है? ए, मोर मोबाइल बट लेस स्टेबल। पेल्विक गर्डल पेक्टोरल गर्डल से कैसे मुख्तलिफ है? मोर मोबाइल बट लेस स्टेबल, मेड अप ऑफ फ्यूअर बोन्स, नॉट अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन, लेस मोबाइल बट मोर स्टेबल। क्या आंसर होगा? तो डी आंसर क्यों होगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा की गई। क्यों ज़्यादा की गई है? ताकि ग्रेविटी को अपोज किया जा सके, वजन को उठाया जा सके। हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, हाथों पे खड़े नहीं होते, इसलिए हमारे हिप गर्डल को बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि वो वजन उठा सके, है ना? सही है, डी आंसर है इसका। आगे चलो। 54, द मैंडिबल आर्टिकुलेट विद विच बोन ऑफ द स्कल टू फॉर्म टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन या फ्रंटल बोन? हाँ, सवाल में ही जवाब है कि मैंडिबल टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पे कौन सी बोन से मिलेगी? टेम्पोरल बोन से मिलेगी। और बच्चे सोचेंगे नहीं 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 नहीं, एंटीडर्म में इतना आसान सवाल नहीं आ सकता, चक्कर है कोई, और वहीं चक्कर खा जाएंगे। तो ये आंसर होगा सर। 55, गाउटी आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ डैश क्रिस्टल्स इन द जॉइंट। कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल? ठीक है, सही है। ड्यूरिंग द रिमॉडलिंग फेज ऑफ द फ्रैक्चर हीलिंग। अब देखो ये थोड़ा सा दिमाग चलाना है, सवाल का जवाब आ जाएगा तुम्हें, हालांकि फ्रैक्चर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ड्यूरिंग द रिमॉडलिंग फेज ऑफ द फ्रैक्चर हीलिंग, एक आदमी की बोन टूटी है, वो जुड़ गई है, बट जुड़ने के बाद उसकी शेप को सही किया जा रहा है। द बोनी कैलस इज रीशेप्ड, यानी वो जो स्कार बना है बोन का उसको आप सही कर रहे हैं बाय द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ। कौन से सेल उसको ठीक करेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट ओनली, ऑस्टियोक्लास्ट ओनली, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। ये गलत है, इसकी गलत है। ऑस्टियोब्लास्ट बनाते जाएंगे, ऑस्टियोक्लास्ट उसको सही करते जाएंगे, शेप करते जाएंगे। डी इसका आंसर होगा। ये की में गलती है, शुक्र है आज गलतियां की में कुछ कम है, शुक्र है आज की में कुछ गलतियां कम है, कुछ सही है। 57, बाय मदर नेचर प्रोवाइडेड अस विद स्केलेटल सिस्टम। कुदरत ने हमें स्केलेटल सिस्टम क्यों दिया है? ए, फॉर डाइजेशन, बी, फॉर सपोर्ट एंड शेप, सी, फॉर रेस्पिरेशन या डी, फॉर सर्कुलेशन? इसलिए दिया है, सर्कुलेशन के लिए नहीं दिया। उसके लिए क्या दिया है फिर?
सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है ना, हार्ट अकेला क्या करेगा, ब्लड वेसल निकाल दूं फिर, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा बोलो ना, सही है। 58 व्हेन स्टडीड हिस्टोलॉजिकली बोन आर क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ, जब हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं, टिश्यू को देखते हैं, तो बोन को आप कौन से टिश्यू के तौर पे क्लासिफाई करते हो, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या नर्वस टिश्यू? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है, सही आपको बताया ये बात। विच अमंग द फॉलोइंग में प्रेजेंट इन अ कार्टिलेज टिश्यू, इनमें से क्या कार्टिलेज टिश्यू में हो सकता है? ए कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, बी कैल्शियम सॉल्ट्स एंड केराटिन, सी एक्टिन एंड मायोसिन, डी केराटिन एंड मायोसिन। क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। कैसे पता लगा आपको? ये कॉमन सेंस सवाल है। एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन ये तो मसल में होते ना, कार्टिलेज में हो ही नहीं सकते। अब आती है लोगों के ये दो ऑप्शन गए। हमें पता है कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होती, तो हमें नहीं भी पता हो तो हम इसका जवाब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं भी पता हो तो उसके जवाब का पता चलाया जा सकता है। ठीक है, ये आंसर है। हाईलाइन कार्टिलेज आर फीचर ऑफ, हाईलाइन कार्टिलेज हमें कहाँ मिलती है? ए पिना ऑफ एयर में, बी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, सी नोज और ट्रेकिया में, या डी मेनिस्काई ऑफ नी में। कहाँ मिलेगी? क्योंकि हमें पता है ये कहाँ होती है, मोबाइल पार्ट में, और ट्रेकिया और नोज हमारे मोबाइल पार्ट। सही है, सी आंसर है। 61 द फंक्शन ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज इन जॉइंट इज टू, जॉइंट के अंदर अगर फाइब्रो कार्टिलेज होगी तो वो क्या करेगी? प्रोवाइड रिजिडिटी, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, सी स्टोर मिनरल्स, या डी प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। तुम्हारे कौन से जॉइंट में फाइब्रो कार्टिलेज होती है? नी में, और नी में ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। वजन जब आता है इसके ऊपर, जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी का पूरा वजन नी पे होता है ना, तो वो जो दबाव आता है ये उस दबाव को बर्दाश्त करती है ना। या तुमने देखा बच्चे क्या करते हैं, ये सोफे पे चढ़ा वो कूद गया, तो जब वो कूदा तो वो अपनी नीज़ के ऊपर लैंड कर रहा है ना, तो जब वो अपनी नीज़ के ऊपर लैंड कर रहा है तो सोचो नीज़ पे कितना प्रेशर आता होगा। या कोई एथलीट अगर वो भाग रहा है तो सोचो जब वो भागता है तो जब वो फुट अपना ग्राउंड के ऊपर स्ट्रोक करता होगा तो कितना उसकी नी पे प्रेशर आता होगा ना। ये यूसेन बोल्ट टाइप जब भागते हैं तो देखा ना उनकी इनकी नी पे कितने प्रेशर होते हैं इनकी नी पे। सही है, बी आंसर है। 62 द पेरिकॉन्ड्रियम इज अ मेम्ब्रेन दैट कवर्स कार्टिलेज, जॉइंट, बोन या लिगामेंट। पक्की बात है, ठीक है। व्हेन एग्जामिन हिस्टोलॉजिकली कार्टिलेज लैक्स, जब आप हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो कार्टिलेज में क्या नहीं होगा? ए सेल नहीं होंगे, बी मैट्रिक्स नहीं होगा, सी ब्लड वेसल नहीं होंगी, या डी फाइबर नहीं होंगी। पक्की बात है, देख लो। सही है। 64 यूज योर बायोलॉजिकल नॉलेज टू आइडेंटिफाई फीचर दैट को रिलेट विद कम्पैक्ट बोन। इनमें से क्या चीज़ कम्पैक्ट बोन से मैच करती है? ए स्पंजी एंड लाइट वेट, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग, ए वेस्कुलर एंड रिजिड। क्या आंसर होगा जावश? डेंस एंड स्ट्रॉन्ग या फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग? बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती क्या? थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी होती है भाई, क्या होगा? उतनी नहीं होती जितनी तुम समझ रहे हो, बट थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोन। बल यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डेंस और स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि कम्पैक्ट बोन हमने देखा था किसी भी बोन का आउटर पार्ट होता है और वो मजबूत इसीलिए होता है ताकि बोन प्रेशर को सस्टेन कर सके। सही है, बी आंसर हो गया। 65 विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ फाइब्रस जॉइंट। इनमें से क्या फाइब्रस जॉइंट में मिलेगा हमें? फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, रोटेशनल या इमूवेबल। पक्की बात है, ठीक है, डी आंसर हो गया। 66 द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दैट कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ। नो मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट, फ्री मूवमेंट या ओनली रोटेशन। कार्टिलेजिनस जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होगी? लिमिटेड मूवमेंट होगी, ठीक है, बी आंसर हो गया। सही है बिल्कुल। 67 विच कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस साइनोवियल जॉइंट के कौन सी चीज़ को ख़राब करेगी? मसल्स को ख़राब कर देगी जॉइंट के, कार्टिलेज को ख़राब करेगी जॉइंट की, आर्टिकुलेटिंग बोन को ख़राब करेगी, या दोनों को ख़राब कर देगी? हाँ भाई, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता ही तब है जब कार्टिलेज के साथ बोन भी डैमेज होने लगे। सही है, डी आंसर है।
68. On the basis of its origin, rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder, infectious disorder, genetic mutation या nutritional deficiency. Autoimmune disorder. सही है. Which among the following is a function of synovial membrane? इनमें से क्या synovial membrane का function है? Cartilage formation, mineral regulation, blood cell production या joint lubrication? पक्की बात है? ठीक है. 70. Presence of Habergen canal system is a feature of. Habergen canal कहाँ मिलेंगे हमें? Cortical bone में, compact bone में, laminar bone में या इन सब में? क्यों ऑल ऑफ दी अबव क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं. सही है. 71. The ball and socket joint is variety of which type of synovial joint? Fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint या immovable joint? पक्की बात है. सही है. 72. When we compare bone and cartilage with each other on the basis of vascularity, vascularity देख रहे हैं, bone and cartilage ही compare कर रहे हैं उन दोनों को आपस में, then it is evident that bone is vascular while cartilage is highly vascular, slightly vascular, avascular या equally vascular? पक्की बात है. देख लो. ठीक है. avascular होगा. सही है. 73. In synovial joint the capsule is lined by. synovial joint में कैप्सूल को कौन लाइन करता है? blood vessels, synovial membrane, articular cartilage या हाईलाइन कार्टिलेज? कैप्सूल को कौन लाइन करेगा? शाबाश. साइनोवियल जॉइंट में कैप्सूल को हमेशा साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन करती है. याद कर लो. ठीक है. ठीक है. 74. विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय आवर स्केलेटन? इनमें से किसको स्केलेटन मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करता है? थायराइड को, ब्रेन को, पेनक्रियास को या किडनी को? थायराइड को नहीं करता क्या? पक्की बात है. देख लो. थायराइड नहीं करता. सही है. ब्रेन आंसर. 75. इन आर्थराइटिस जॉइंट स्वेलिंग इज ड्यू टू. आर्थराइटिस में जो जॉइंट में सूजन आती है वो किस वजह से आती है? बोन डैमेज की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, कार्टिलेज डैमेज की वजह से या मिनरल लॉस की वजह से? हाँ. अरे जालिम हो. पहले चोट लगती है या इन्फ्लेमेशन पहले होती है? तो पहले चोट लगती है तो कार्टिलेज डैमेज पहले होगी, इन्फ्लेमेशन बाद में होगी. तो साइनोवियल जॉइंट में इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? कार्टिलेज के डैमेज की वजह से. 76. लिगामेंट्स आर स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर lubrication of joints, give bones elasticity, provide cushion या connect bones? लिगामेंट क्या करते हैं? बोन्स को कनेक्ट करते हैं. सही है. 77. बस आखिरी 3-4 सवाल लगा है. यू ऑब्जर्व दैट इन कंट्रास्ट टू बोन्स कार्टिलेज हील स्लोली. तुमने देखा बोन के मुकाबले में कार्टिलेज स्लोली हील करती हैं. दिस इज ड्यू टू देयर ए वैस्कुलर नेचर, वैस्कुलर नेचर, स्लाइड वैस्कुलर नेचर या पेरिकॉन्ड्रियम? पक्की बात है. सही है. 78. कॉम्पैक्ट बोन कंटेन कैनालिक्यूली विच कनेक्ट नेबरिंग ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोक्लास्ट? कैनालिक्यूली जब भी होंगे ऑस्टियोसाइट को कनेक्ट करेंगे. याद कर लो. सी आंसर हो गया. ठीक है. On the basis of classification of synovial joint, knee joint is pivot joint, hinge joint, saddle joint या ball and socket joint? हमारी किताब ने उसको hinge joint माना हुआ है तो हम भी उसको hinge joint ही कहेंगे. ठीक है. सही है. Second last question. In anatomy of bone, the end ostium lines the outer bone, medullary cavity, joint या cartilage? क्या चीज़? मेडुलरी कैविटी. ठीक है. आखिरी सवाल. मैंने कहा 81 क्वेश्चन आने एग्जाम में तो 81 क्वेश्चन तो होना का मतलब. लास्ट क्वेश्चन. द वोकमेन्स कैनाल इन बोन आर फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, जॉइंट कनेक्शन या कार्टिलेज अटैचमेंट? शाबाश शाबाश. न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है. तो ये आज के हमारे MCQ स्केलेटल सिस्टम के पूरे हुए. अगला जो हम सेशन करेंगे वो किसका करेंगे? मसल का करेंगे. और उसमें कोशिश करेंगे MCQ थोड़े से कम रखें, ज़्यादा हो गए. ठीक है. चलो.